हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रतीक पुरोहित और आज के इस सेशन में हम लोग उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने चारों तरफ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स और विलमोर की। जून 2024 में बोइंग के स्पेसक्राफ्ट में, जिसका नाम था स्टार लाइनर, उस स्पेसक्राफ्ट में उसके क्रूड मिशन में नासा के दो साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स और बच विलमोर दोनों ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। और ये जो मिशन था ये लगभग 8 दिनों का मिशन प्लान किया गया था। लेकिन जब ये स्टार लाइनर नाम का बोइंग का स्पेसक्राफ्ट इन्हें लेके उड़ा, उस समय उसमें कुछ तकनीकी खामियां देखी गई, कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी गई। दोनों फिर भी सुरक्षित ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन जब रिसर्च का कार्य पूरा हुआ, अनुसंधान जिस काम के लिए गए थे वो कार्य जब पूरा हुआ, वापस लौटने की जब बात आई तो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को, इन दोनों साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए अनसेफ यानी कि असुरक्षित माना गया, असुरक्षित समझा गया। और इस वजह से इनको धरती पे लाने का प्लान जो है वो डिले होता गया। 8 दिन के लिए जो मिशन प्लान किया गया था वो मिशन डिले होते होते लगभग 286 डेज तक चल गया। जी हां, 286 दिनों बाद नासा और एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, इन दोनों ने मिलकर सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को ISS से 19 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर मैक्सिको की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास स्थित फ्लोरिडा तट पर सुरक्षित उतारा है। 8 दिन के लिए गए थे और लगभग 1 वर्ष से कुछ कम दिन यानी कि 286 डेज तक इन्हें अंतरिक्ष में रहना पड़ा, स्पेस में रहना पड़ा। अब जो बात कही गई वो ये कही गई कि बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ लीकेज की प्रॉब्लम हो गई थी, रिसाव की दिक्कत हो गई थी, हीलियम गैस जो भरी जाती है उसका लीकेज हो गया था और कुछ काफी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स यानी कि तकनीकी खामियां जो है उसमें हो गई थी। इस वजह से उसमें नीचे नहीं आ पाए। उसके बाद अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने एलोन मस्क की मदद ली। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और उनका स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन। तो स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर उतारा गया है 286 डेज के बाद। तो क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर अंतरिक्ष में किस स्थान पर फंस गए थे? तो उस जगह को कहा जाता है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS एक्चुअल में 5 स्पेस एजेंसीज का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, यानी कि इन्होंने मिलके अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाया, एक घर जैसा आप उसको बोल सकते हो। अंतरिक्ष में एक हैबिटेट या घर बनाया है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स जाकर रिसर्च करते हैं। इसको बनाने में ध्यान रखें, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रशिया की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस, जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा JAXA, कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA और यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA, इन पांचों ने मिलकर कार्य किया। 1998 में ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनके तैयार हुआ और 2000 से यह वर्किंग है यानी कि कार्यरत है। ISS धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है अंतरिक्ष में, स्पेस में, और यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उस चक्कर लगाने की जो इसकी गति है, जो स्पीड है, वो है 28,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये लगभग 1.5 घंटे में, 90 मिनट्स में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। ISS को स्थापित करने का जो मेन एम है, जो मेन उद्देश्य है, वो अंतरिक्ष की बेहतर ढंग से स्पेस के ऊपर जो है वो रिसर्च की जा सके, ये है। और इसी उद्देश्य से सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को ISS भेजा गया था।
8 दिनों के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश तकनीकी खामियों की वजह से स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में यह 8 दिन के बजाय 286 डेज तक ISS में फंसे रहे। लेकिन आप इसे ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं, लोगों की गुडविल, ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षित 19 मार्च को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह 3:27 पर यह वापस धरती पर लैंड कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि अधिक समय तक अंतरिक्ष में यानी कि ISS में रहने पर मानव शरीर पे, एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पे क्या असर पड़ता है? तो देखें, सबसे पहला असर पड़ता है बोन डेंसिटी यानी कि हमारी हड्डियों के घनत्व पर। रिसर्च के अनुसार अगर आप लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो प्रति माह, हर महीने लगभग 1% हमारे बोन का मास, हड्डियों का जो द्रव्यमान है वो घटता जाता है। दूसरा जो असर है वो पड़ता है हमारी मसल की एट्रोपी पे यानी कि हमारी मांसपेशियों पर, और मांसपेशियां जो हैं उनमें ध्यान रखें वो वीक होती जाती है, ढीली पड़ती जाती है। तीसरा असर विजन पे यानी कि देखने की क्षमता पर पड़ता है। शरीर में जो फ्लूइड है, जो अलग अलग द्रव पदार्थ है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने से, और उसकी वजह से एक जो है वो बीमारी होती है विजन की, जिसको कहा जाता है SANS, स्पेसक्राफ्ट एसोसिएटेड न्यूरोकुलर सिंड्रोम। चौथा जो असर है वो कार्डियोवास्कुलर यानी कि मानव हृदय पे पड़ता है। अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक रहने की वजह से मानव हृदय का साइज और शेप, जो आकार और आकृति है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हृदय संबंधी बीमारियों, रोगों को जो है वो पैदा करते हैं। और पांचवा जो असर पड़ता है वो पड़ता है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, क्योंकि आप काफी समय तक, लंबे समय तक जब अकेले रहते हैं तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीजों के शिकार हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है ये था किस प्रकार से 8 दिन के लिए गए सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर लगभग 286 दिन बाद सुरक्षित स्पेस एक्स के ड्रैगन नामक स्पेसक्राफ्ट में धरती पर वापस पहुंच गए। अब देखें स्टूडेंट्स, 9 मार्च से 22 मार्च तक उत्कर्ष चला रहा है होली हंगामा ऑफर, और इस ऑफर के तहत RS फाउंडेशन 2025 निर्मल बैच 5.0 जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। उसके स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 22,000 रुपए है, लेकिन इस ऑफर के तहत वो घटकर मात्र 6,500 रुपए हो गई है। इसके साथ साथ जो प्राइम अगर आप बैच को ज्वाइन करते हैं तो उसकी ओरिजिनल फीस 45,000 रुपीज है, जो घटकर 11,000 रुपए है। ध्यान रहे ये ऑफर केवल और केवल 22 मार्च तक ही वैलिड है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठाएं और प्राइम या स्टैंडर्ड जिस किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं 22 मार्च तक ज्वाइन करें, ताकि आपको इस ऑफर का लाभ मिल सके। इसी के साथ RS फाउंडेशन 2025 के लिए उत्कर्ष एक नया नवाचार, नया इनोवेशन करने जा रहा है, और वो है निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच। तो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, केवल हेडिंग्स नहीं, पूरा कंटेंट आपको इंग्लिश में लिखवाया जाएगा, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज के साथ समझाया जाएगा, और उसके साथ साथ जो प्रिंटेड मटेरियल है वो भी इंग्लिश में दिया जाएगा। और इस बैच की शुरुआत है 7 अप्रैल 2025 से। ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। इस बैच की ओरिजिनल जो फीस है वो 45,000 रुपीज है, लेकिन 22 मार्च तक चलने वाले उत्कर्ष के होली हंगामा ऑफर के तहत यदि आप इसे अभी 22 मार्च तक इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 45,000 की जो फीस है वो आपको मात्र 7,500 रुपए में पड़ेगी। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेशली जिनको जो है कंटेंट नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से वो RS की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उत्कर्ष आप सभी के लिए लेके आया है निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, जो शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2025 से। इस बैच को ज्वाइन करें और होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाने के लिए 22 मार्च तक इस बैच को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।